ये 5,80,000 पेंशनर नहीं है, ये परिवार है। 3,000 पेंशनर्स वहाँ पधारेंगे, जिसमें जयपुर शहर, जयपुर ग्रामीण और पूरे राजस्थान के लोग होंगे। सरकार को, समाज को भी ये पता चले कि ये पेंशनर्स की शक्ति है। पहले यहाँ ओल्ड पेंशन स्कीम थी जो 31 मार्च 2004 से पहले तक चल रही थी। पेंशनर्स जो है वो खाली इसीलिए नहीं, वो समाज के लिए भी काम करता है। सरकार कोई भी पेंशन योजना जारी रखे, जो परिलाभ पेंशनर्स को पहले मिलते रहे उसमें कोई कटौती न हो। राजस्थान के अंदर 5,80,000 पेंशनर हैं और फैमिली पेंशनर्स हैं। ये 5,80,000 पेंशनर नहीं है, ये परिवार है और ये राजस्थान भर में एक बहुत शक्ति रखते हैं। ये संगठन हमारा प्रदेश स्तर का संगठन है, जिसमें जिलों में शाखाएं हैं, उप शाखाएं हैं। अभी इस अधिवेशन के माध्यम से हम पेंशनरों को और अधिक जागृत करना चाहते हैं, उनकी शक्ति को एहसास हो और सरकार को और समाज को भी ये पता चले कि ये पेंशनर्स की शक्ति है। और इस अधिवेशन के माध्यम से हम ये संदेश देना चाहते हैं कि भाई पेंशनर्स जो है वो खाली इसीलिए नहीं, वो समाज के लिए भी काम करता है। हमारे यहाँ खाली ये नहीं है कि हम अपनी मांगों के लिए तो हम संघर्ष करते ही हैं। व्यक्तिगत किसी की समस्या हो, सामूहिक समस्या हो, उसके लिए हम सरकार से मिलकर के उनका समाधान तो करवाते ही हैं। बाकी सामाजिक क्षेत्र में भी हम करते हैं। कोई ऐसा स्कूल है जहाँ ज़रूरतमंदों को हमारे ज़िले उनको अपने जैकेट्स उपलब्ध कराना, जूते उपलब्ध करवाना, और सामाजिक क्षेत्र के अंदर जो राष्ट्र हित में भी हमारा पूरा वो रहता है। अभी राष्ट्र में कोरोना पीरियड के अंदर हर ज़िले ने हमारे जो है वो लाखों रुपए दिए हैं। इसके अलावा बात करें पेंशनर्स को लेकर के, काफ़ी टाइम से कई लोग ये विरोध भी करते हैं कि सरकार की ओर से पेंशन हमें वो मिल नहीं पा रही है, उनको लिए क्या कहेंगे? देखिए, जो है मेरे ख्याल जो राज्य सरकार के पेंशनर हैं उनकी आगे ऐसी कोई समस्या नहीं है। कुछ समस्याएं समय समय पे टेक्निकली दिक्कत के कारण से आती है। जैसे भी सिस्टम में बदलाव हुआ, पहले बैंकों के माध्यम से होती थी, आज जो है डिजिटल ऑनलाइन पेमेंट होता है, सारा सेंट्रलाइज होता है और वो 1 तारीख को पेमेंट ऑटोमेटिक मिल जाती है। पर कई बार तकनीकी कारण से, जैसे पिछले दिनों आरबीआई ने आईएफएससी कोड का ऑब्जेक्शन लगा दिया था, तो उससे 4-5 हज़ार आदमियों की पेंशन रुक गई थी क्योंकि उनके मिलान नहीं हुए। लेकिन वो उसके बाद मिलान करने के बाद में उनको पेंशन मिल गई। इस अधिवेशन में मुख्य अतिथि के तौर पर किसको बुला रहे हैं आप लोग? इसमें माननीय लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला जी मुख्य अतिथि हैं और भजन लाल जी को भी आमंत्रित किया था, लेकिन अभी उनकी कंसेंट नहीं आई। उप मुख्यमंत्री प्रेमचंद जी बैरवा की सहमति आ गई है, वो पधार रहे हैं। 2 सांसद हैं जयपुर के, मंजू जी और राव राजेंद्र जी, और 2 विधायक हैं, गोपाल शर्मा जी और आपके बाल मुकुंद आचार्य, ये आ रहे हैं। एनपीएस में उन्होंने लागू कर दी थी और पेंशन उनमें शुरू भी हो चुकी हैं। बहुत से लोगों की पेंशन शुरू हो चुकी हैं। वो टेक्निकली कारण क्या था कि वो जो पैसा उनका जमा था वो सेंट्रल गवर्नमेंट ने रिलीज़ नहीं किया, लेकिन पेंशन उनको मिल रही है। अब वो जो रह गए, अब क्योंकि ये सरकार एनपीएस को इतनी जल्दी ख़त्म नहीं कर सकती क्योंकि एक बार हो गए, इसलिए ये अभी उसका कोई संभावित मैं बात बता रहा हूँ, उसका बीच का रास्ता निकालना चाहती है। जो अभी सेंटर में जो किया है ना इन्होंने पेंशन का, वो करना चाहती है। एनपीएस को हटा करके बीजेपी दूसरी स्कीम्स लाना चाह रही हाँ है जी। कि विपक्ष है उसका विरोध कर रही थी, नहीं अब एनपीएस है उसको कंटिन्यू चलने दीजिए। ऐसा क्यों है कि विरोध किया जा रहा है इसका? देखिए, विरोध तो इसलिए, देखो ओपीएस जो है उसमें फैसिलिटी बहुत ज़्यादा है। उम्र भर का एक इंश्योरेंस ही हो जाता है, फिर आदमी मरने के बाद उसके परिवार को भी पेंशन मिलता है। और आजकल तो फैसिलिटी इतनी बढ़ गई है, यदि उसका और भी आश्रित है, जैसे विधवा पुत्री है और आपके उसका विकलांग बेटा है, मंदबुद्धि बेटा है, उसको भी पेंशन मिल रही है। तो आप बताइए इस फैसिलिटी को कौन छोड़ना चाहेगा। राजस्थान पेंशन समाज का प्रदेश अधिवेशन 8 दिसंबर 2024 को महल रजवाड़ा रिसोर्ट में आयोजित किया जा रहा है। राजस्थान में 5,80,000 पेंशनर हैं। हम सभी जिलों से टोकन रूप में प्रतिनिधि बुला रहे हैं और तकरीबन हमारा 3,000 पेंशनर्स वहाँ पधारेंगे, जिसमें जयपुर शहर, जयपुर ग्रामीण और पूरे राजस्थान के लोग होंगे। इस कार्यक्रम में लोकसभा अध्यक्ष जी हमारे मुख्य अतिथि हैं।
मुख्यमंत्री जी से आग्रह किया गया है। उप मुख्यमंत्री जी प्रेम बैरवा जी पधार रहे हैं, सांसद महोदय पधार रहे हैं, दोनों विधायक महोदय शहर के पधार रहे हैं और मुख्य रूप से 80 वर्ष के जो पेंशनर हैं उनको हम सम्मानित करना चाहते हैं। जिन्होंने अपने जीवन के स्वर्णिम दिनों को जिया है, भुगता है, उनका हम सम्मान करना चाहते हैं। मुख्य रूप से हमारा सम्मान समारोह है। जो भामाशाह उनका हम सम्मान करने जा रहे हैं, जो अच्छे वर्कर हैं उनका हम सम्मान करना चाह रहे हैं और इस कार्यक्रम को भव्य बनाने की हमने राजस्थान से अपील की है। पूरे राजस्थान से बसों में भर कर के लोग आ रहे हैं और हमने स्थान ऐसा चुना है जहाँ किसी भी तरह की ट्रैफिक की, किसी तरह की अव्यवस्था सरकार और किसी को नहीं हो, किसी आमजन को नहीं हो। और रविवार को हमने कार्यक्रम रखा है ताकि इसमें सब लोग भारी शिरकत कर सकें। सर, अभी हम बात कर रहे थे पेंशन स्कीम्स को लेकर के, ओपीएस एनपीएस को लेकर, उसके लिए क्या कहेंगे? देखिए, राजस्थान की अगर हम बात करें तो पहले यहाँ ओल्ड पेंशन स्कीम थी जो 31 मार्च 2004 से पहले तक चल रही थी। 1 अप्रैल 2004 के बाद एक नया सरकार का विज़न आया जिसमें उन्होंने न्यू पेंशन स्कीम शुरू की। उसमें लोगों का भारी विरोध हुआ क्योंकि न्यू पेंशन स्कीम में लोगों को उतने परिलाभ नहीं मिल रहे थे जो ओल्ड पेंशन स्कीम में थे। इसको देखते हुए सरकार ने एक मध्य मार्ग निकाला जिसको हम यूपीएस कह सकते हैं। उसमें सरकार का कंट्रीब्यूशन, पेंशनर का कंट्रीब्यूशन, लेकिन दुविधा यह है कि कुछ राज्यों ने ओल्ड पेंशन स्कीम जारी रखी, कुछ ने न्यू पेंशन स्कीम देना शुरू किया और कुछ ने यूपीएस को किया। तो एक देश में अलग अलग राज्यों में एक व्यक्ति के लिए, जो एक पद का व्यक्ति, उसके लिए 3 पेंशन हो जाएगी और भारी विरोधाभास एक पैदा हो जाएगा देश में। इसलिए हमारा तो निवेदन ये है कि सरकार कोई भी पेंशन योजना जारी रखे, जो परिलाभ पेंशनर्स को पहले मिलते रहें उसमें कोई कटौती न हो, उनको यथोचित मान सम्मान के साथ जीवन रहने का अवसर मिले। इस बारे में हम ये कहना चाहते हैं सरकार विचार करे, जो अच्छा लगे, क्योंकि पेंशनर्स वोटर्स भी हैं, उनकी फैमिली के लोग भी वोटर्स हैं। कोई भी देश, कोई भी राज्य ये नहीं चाहेगा कि उसका पेंशनर अच्छा जीवन न जिए। इसलिए सरकार की मोरल ड्यूटी जब चिकित्सा पर खर्च करती है, शिक्षा पर खर्च करती है, तो पेंशनर्स को जीवन भर सेवा करने के बाद अच्छी पेंशन देने से सरकार को पीछे नहीं हटना चाहिए। एक सवाल मेरा और है कि आपने पेंशनर्स की बात की कि आपने कहा कि ओल्ड पेंशन स्कीम थी, उसमें परिवार को भी पेंशन मिलती थी जो उनके फादर के बाद में, लेकिन न्यू पेंशन स्कीम में ऐसा क्यों नहीं किया गया? देखिए, सरकार को समय समय पर कदम उठाने पड़ते हैं। पहले उसमें एक प्रोविज़न ये था कि अगर पेंशनर्स के डिपेंडेंट उसकी मृत्यु के पश्चात भी विधवा हो जाते हैं या निःशक्त हो जाते हैं तो उनको पेंशन मिलती थी। अभी सरकार ने ये डिसाइड कर लिया कि पेंशनर के जीवन काल में ही यदि कोई पुत्री विधवा होती है तो, या बच्चा निःशक्त होता है तो उसको पेंशन मिलेगी। तो सरकार के पास जिस तरह के सुझाव आते हैं उन पर विचार करती है। फाइनेंशियल आजकल क्राइसिस है, सरकार बहुत कम देना चाहती है, पर हमारा तो यही मानना है कि मानवीय दृष्टिकोण रखते हुए यदि सरकार पेंशन देती है तो पेंशन के हित में भी है और उसके पेंशन असल में नागरिक भी है। किसी देश का नागरिक अगर खुशहाल रहेगा तभी रहेगा जब उसको जीवन के साधन संकल्प उपलब्ध होते रहेंगे। तो सरकार को वापस पेंशन कहीं कटौती नहीं की जाए, इस पर विचार करके कोई। आपने बताया कि न्यू पेंशन स्कीम में अगर उनके फादर के बाद बच्चे हैं उनको भी पेंशन दी जाती है, आखिर विरोध क्यों हो रहा है फिर इसका? नहीं, न्यू पेंशन में भी इस तरह के प्रोविज़न बहुत कम है। जो ओल्ड पेंशन में है वो प्रोविज़न बहुत कम है और शनै शनै सरकार तो अंत में ये चाहेगी, बहुत चाहे कितना भी दशक हो जाए, कि पेंशन देना ही बंद करें, क्योंकि एक समय ऐसा आएगा जब सर्विंग एम्प्लॉय हो जाएंगे कम और पेंशनर्स बढ़ जाएंगे। तो ये आगे जो होगा जब देखा जाएगा। वर्तमान जो सरकार है उसको सरकार को अपनी और अपने नागरिकों की, अपने पेंशनर्स की, अपने कर्मचारियों की चिंता करनी चाहिए। वो खुशहाल रहें, सरकार भी मस्त रहे और पेंशनर भी खुश रहें।